Today our topic is chapter 10, that is circles. So we have reached to exercise 10.5. इससे पहले जो भी थ्योरम्स यूज होनी है वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. तो अब एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी है बिल्कुल, बस ध्यान से देखते जाओ. सर्कल टफ चैप्टर नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस होते हो तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं. तो इसलिए हमें ध्यान से करना है. कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आप ढंग से समझ के क्वेश्चंस को करोगे. तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द गिवन फिगर. कोई भी फिगर गिवन है. ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. तो ये हमारी फिगर रही. सर्कल पे 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी विद सेंटर ओ. दिस इज सेंटर ओ ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30. एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री. AOB equals to 60, AOB equals to 60. D is the point on circle other than the arc ABC. Find angle ADC. तो ये D हो गया यहाँ पे. अदर देन आर्क ABC के अलावा कोई भी पॉइंट लिया हमने, कहीं पे भी ले लो. तो हमें बताना है एंगल ADC, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको मार्क कर लेते हैं. ये रेड में जो मार्क किया है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल AOC है वो किसके इक्वल है. इन दोनों के सम के इक्वल है. और अगर आप ऑब्जर्व करो तो आर्क AC जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है AOC, और किसी भी अदर पॉइंट पे एंगल बना रही है ADC. तो हमने थ्योरम की थी ना कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल हो जाता है. तो वो वाली थ्योरम यूज करनी है. बस इजी सा क्वेश्चन है. तो अब लिखते हैं यहाँ पे एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री. तो हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री. 90 डिग्री आने के बाद हमें क्या लिखना है नाउ. आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOC एट सेंटर एंड एंगल ADC एट एनी पॉइंट D. लिख दिया. फिर हमें क्या पता है. We know that, आपको ये क्लियरली लिखना है एंगल सबटेंडेड. ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखनी है. बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट. तो किसी भी अदर पॉइंट पे हमने कौन सा पॉइंट लिया है, D पॉइंट लिया है. तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा. देयरफॉर एंगल AOC इक्वल्स टू 2 एंगल ADC. ठीक है. AOC हमारे पास 90 डिग्री है. तो 2 एंगल ADC किसके इक्वल हो जाएगा 90 के इक्वल. दिस इंप्लाइज एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2, दैट इज 45 डिग्री. यही देखो हमें फाइंड आउट करना था. यही हमने फाइंड आउट कर दिया. सिर्फ एक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज हुई है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है सेंटर पे वो डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट. तो ये हमारे पास हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल इजी था. अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अब सर्कल की कोई भी कॉर्ड आपको गिवन है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. तो जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, मतलब उन दोनों की लेंथ इक्वल है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. ध्यान देना है माइनर आर्क पे बात हुई है. एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं वो दोनों एंगल्स जो मेजर और माइनर आर्क पे बना रहे हैं. तो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं. इसमें फिगर हमें नहीं गिवन है, तो आप ध्यान से देखते जाना. हमें क्या गिवन है, हमें एक सर्कल गिवन है. दिस इज द सर्कल. सर्कल में फिर हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है. तो कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं. सपोज दिस इज द कॉर्ड AB जो रेडियस के इक्वल होगी. ठीक है. अब रेडियस की बात करिए तो ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से. ये मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया. ठीक है. फिर बोला जो आर्क AB है वो कहीं भी माइनर आर्क पे एंगल बना रही है. तो ये माइनर आर्क हो गई. तो माइनर आर्क पे ये एंगल बन गया. फिर मेजर आर्क पे भी कहीं एंगल बना रही है.
तो यहाँ पे बना दिया, आपकी मर्जी है कहीं भी बना दो, यहाँ विजिबिलिटी इजी थी इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये मेरी आर्क हुई, कॉर्ड हुई ए बी, दिस इज द सेंटर ओ। ये मैंने कोई भी माइनर आर्क पे पॉइंट ले लिया सी, और ये कोई भी मेजर आर्क पे पॉइंट ले लिया डी। तो मतलब मेरे को ये एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, यही बोला है बस रेडियस को ज्वाइन किया, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अ सर्कल विद कॉर्ड ए बी। ए बी कॉर्ड हमें गिवन है तो ए बी हमें लेना है। इसके अलावा क्या गिवन है, ए बी एंड ए बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ए बी रेडियस नहीं है, ए बी उसकी लेंथ के इक्वल है। लेट सी बी द पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड डी बी द पॉइंट ऑन मेजर आर्क। बस यही गिवन था, ये सारा हमने लिख दिया। अब आ जाता है टू फाइंड। टू फाइंड में एंगल फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। दोबारा से देख सकते हो, ए सी बी ए डी बी, यही फाइंड करना था। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या आया, कंस्ट्रक्शन में हमने जो रेडियस ज्वाइन की है वो कंस्ट्रक्शन में आएगा। हमने क्या किया था, ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, बस हमने ओ को ए और बी दोनों से ज्वाइन कर दिया था। अब स्टार्ट होता है हमारा सॉल्यूशन पार्ट। अब सॉल्यूशन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो रेडियस की बात हो रही है। सबसे पहले बार बार रेडियस बोला जा रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे रेडियस है, ओ ए रेडियस ओ बी रेडियस दोनों इक्वल है, और साथ में ए बी इन्हीं के इक्वल है, तो ये देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो हमारे पास क्या हो गए, सारे एंगल हो गए हमारे पास 60 डिग्री। तो लिखते हैं ये चीज़, यहाँ पे हमें मिला इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी हमें क्या पता है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस, ए बी इक्वल्स टू रेडियस। दिस implies triangle AOB is an equilateral triangle। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल्स हमारे क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, ऑल आर 60 डिग्री। ठीक है, बट ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है जो ये सेंटर पे एंगल है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कॉर्ड ए बी जो है वो ओ पे जो भी एंगल बनाएगी डी एंगल के साथ रिलेशन है, डबल आ जाएगा हमारे पास। और ऐसे ही सेंटर पे जो भी एंगल बना, नीचे हमारे पास ही माइनर आर्क पे भी एंगल दे रखा है, तो हम वहाँ से भी रिलेशनशिप लिख सकते हैं, वही थ्योरम जो अभी हमने यूज़ की थी। तो इसलिए हमने सिर्फ ए ओ बी एंगल की बात की है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आ गया यहाँ से। अब देखो आर्क ए बी makes angle AOB at center and angle ADB at point D। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, therefore angle AOB equals to 2 angle ADB। और रीजन में क्या आएगा, रीजन में आपको वो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है बार बार। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, हो गया, ये हमारा रीजन हुआ यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए ओ बी 60 डिग्री था, 2 एंगल ए डी बी। दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी बी विल बी 30 डिग्री। 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ऑल्सो अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, चारों पॉइंट सर्कल पे है, तो इट मीन्स ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऑल्सो ए बी
CD forms a cyclic quadrilateral। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे पास क्या होगा, सो एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ACB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। तो देखो यही दोनों हमें फाइंड आउट करने थे, यही दोनों हमने फाइंड कर लिए। इजी क्वेश्चन था, बस एक स्टेटमेंट यूज हुई और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, फिगर हमें ऑलरेडी दे रखी है। फिगर में क्या है, एंगल PQR 100 डिग्री है, वेयर PQR पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। तो कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, हमें एंगल OPR फाइंड करना है। तो पहले देखें फिगर, ये हमारे पास फिगर दे रखी है, हमें PQR एंगल कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल OPR। OPR का मतलब ये जो छोटी वाली आर्क है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ये छोटा वाला जो एंगल बन रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले ये हमें फाइंड करना है, ये जो छोटा सा बना हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, कैसे स्टार्ट करेंगे। एक तो वही वाली थ्योरम लग जाएगी, एंगल सबटेंडेड वाली। कैसे लग जाएगी, Q एंगल है, O एंगल है, कोई भी आर्क है PR मेरे पास, वो देखो O पे भी एंगल बन रहा है इधर हमारे पास, और इधर Q पे भी एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाले एक तो थ्योरम यूज हुई। दूसरा मुझे क्या पता है, यहाँ पे अगर आप देखो 3 पॉइंट से अगर मैं एक 4 पॉइंट और ले लूँ, कहाँ पे, सर्कल पे कहीं पे भी, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल्स का सम कुछ आ जाएगा मेरे पास। ये प्रॉपर्टी पता है, तो पहले ड्रॉ करके देखते हैं और फिर लिखेंगे सारी चीज़ें, फिर प्रोसीड करेंगे। तो ये सपोज मैंने खुद कंस्ट्रक्ट कर लिया कि यहाँ मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया S। अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये आपको पता कितना होगा, 80 डिग्री। रीजन क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला रीजन होगा। ठीक है, अब आप देखो ये एंगल 80 डिग्री है, कहाँ पे गया हमारा एंगल 80 डिग्री। अब ये आर्क PR, ये जो कॉर्ड है हमारे पास PR, वो सेंटर पे एक एंगल बना रही है और एक एंगल बना रही है S पे। तो सेंटर का एंगल क्या होगा, इसके डबल होगा, यानी कि 160 आ जाएगा। ये दोनों रेडियस है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रीजन जो हमारा 4th पॉइंट S पॉइंट लेने का क्या हुआ, कि जो PR हमारी कॉर्ड है वो Q एंगल तो बना रही है, बट वो नीचे सेंटर की तरफ कोई एंगल नहीं बना रही। ठीक है, और ऐसे नीचे की तरफ एंगल बना रही है, कॉर्ड आ रही है बीच में। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक S पॉइंट ज्वाइन कर दिया जो कॉर्ड PR के साथ एंगल बनाएगा। तो हमें वो एंगल वाली प्रॉपर्टी पता है, तो वो लिखने के लिए तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट कर देते हैं, गिवन टू प्रूव, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फिगर गिवन है, वही लिख देते हैं। इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री, बस यही पता है हमें, और कुछ भी नहीं पता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टू फाइंड। टू फाइंड में क्या आएगा, एंगल OPR, बस यही फाइंड करना है। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने S पॉइंट मार्क किया है, तो हमने क्या किया, मार्क S पॉइंट ऑन मेजर आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, हो गया मार्क। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, PQRS से। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज 100 डिग्री प्लस एंगल PSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल PSR कितना आ गया, 80 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक। दूसरा हमें क्या बोला है, ये आर्क PR की बात होगी। PR आर्क सबटेंड्स एंगल POR एट सेंटर एंड एंगल PSR एट पॉइंट S।
तो रीजन क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल POR इक्वल्स टू 2 एंगल PSR। और रीजन में सेम वही वाली प्रॉपर्टी आएगी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at other point। तो इसके बाद अब जब हमने एंगल सबटेंडेड देख लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, एंगल POR। अब इससे आपको दिख रहा होगा एंगल POR किसके इक्वल होगा, 2 × 80 डिग्री, दैट इज 160 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दूसरा अब हमें क्या पता है, इन ट्राइंगल PQR OP इक्वल्स टू OR, रीजन बीइंग रेडियस, दिस implies एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP, opposite angles of equal sides। ठीक है, हो गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये ट्राइंगल PQR नहीं POR। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, सो OPR प्लस ORP प्लस एंगल POR इक्वल्स टू 180 डिग्री। OPR प्लस एंगल OPR इसकी जगह पे पुट कर दिया, प्लस ये कितना आया 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज इन दोनों को ऐड किया तो OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आया एंगल OPR इक्वल्स टू 20 डिग्री बाई 2, कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 10 डिग्री। तो देखो यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल सबटेंडेड वाली प्रॉपर्टी बस, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमने 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन ईजी था बट प्रॉपर्टीज़ आपको चारों लर्न होनी चाहिए अच्छे से।